वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आज जानेंगे N8N में डाटा का फ्लो कैसे होता है। जो हमारा डाटा मूव होता है एक नोड से दूसरे नोड में, वो किस तरह से होता है, ठीक है, कैसे चलता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ़्ट जाता है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप है, कैसे है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका हमें ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्क फ्लो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होंगे, हम कुछ चाह रहे होंगे और हमें मिल कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन बेसिक्स के बारे में। तो इसके लिए ये मैंने एक वर्क फ्लो लिया आपको समझाने के लिए। अभी इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी आप देखना, एक बार इसको मैं करता हूँ एक बार बंद, यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको, अभी वेट नोट को, और फिर एग्जीक्यूशन। अब इसको देखना, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर देखो इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि फ्लो कैसे हुआ। 1111 आइटम लिखा हुआ आ गया है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वेट नोट, जो मैंने पहले ऐड कर रखे थे वेट नोट, ताकि ये थोड़ा टाइम ले। 10 सेकंड मैंने इसमें दे रखा है, 10 सेकंड तक ये यहाँ पर घूमेगा। इससे आपको पता चलेगा कि पहले कौन सी रो चली है, उसके बाद कौन सी रो चली है। ठीक है, तो अभी इसे करते हैं एग्जीक्यूट, और आप देखना हमारी पहले ये नोड चला, ठीक है, इसने दोनों को एक बार आउटपुट दी, उसके बाद ऊपरली रो चली और अब ये चल रही है। अब ये पूरी हो जाएगी तो हमारी चलेगी निचले वाली। अब देखो निचले वाली रो चल पड़ी है। तो इस तरह से हमारा डाटा फ्लो होता है। अब ये कैसे हुआ आपको समझाता हूँ। हमारा जो डाटा का फ्लो होगा वो किस तरह से होगा N8N के अंदर, वो होता है हमारा लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हमारा एक वर्क फ्लो है। ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमारा ट्रिगर नोड है, या कोई भी नोड हो सकता है। यहाँ से हमारी जो इनपुट है वो आगे जा रही है, अगले नोड की आउटपुट हो रही है। तो ये हमारा क्या है, ये जो नोड है ये है हमारा लेफ्ट, और ये हमारा है राइट। ठीक है, इसके लेफ्ट में ये है, उसके राइट में ये है। तो पहले कौन सा चलेगा, ठीक है, पहले चलेगा नंबर 1 वाला, क्योंकि जो लेफ्ट में है। नंबर 2 पे कौन सा चलेगा, जो राइट में है। तो हमारा डाटा कैसे फ्लो होगा, यहाँ से ये नोड पहले चला, उससे लेफ्ट और राइट इसमें दोनों को एक बार अपनी आउटपुट दी, उसके बाद लेफ्ट ये चलेगा। ऐसे चलते जहाँ तक भी ये होगा पूरा कवर करेगा, जब तक हमारा लास्ट नोड नहीं आ जाता। जब हमारा ऊपरला पाथ कंप्लीट होगा फिर ये यहाँ पर आएगा सेकंड रो में, और फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा। यानी कि हमारा जो फ्लो है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। अगर हमारे अगले नोड में भी कहीं पे भी 2 पाथ आ जाते हैं तो वहाँ भी वो पहले लेफ़्ट लेगा फिर राइट पाथ लेगा। ऐसे ही अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है डाटा, और लेफ़्ट से राइट में होता है। अब इसे समझते हैं हमारे वर्क फ्लो से दोबारा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर करते हैं एग्जीक्यूशन। अब ये बिल्कुल यहाँ पर आपको पता नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहा कि आउटपुट कैसे की। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, ये चला, उसके बाद ये चला, फर्स्ट रो ये पूरी होगी तब ये निचले वाली चलेगी। ठीक है, 10 सेकंड ले गए, उसके बाद 10 सेकंड दिए, और फिर ये चला, ये चला, और अब ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फ्लो कैसे हुआ, लेफ्ट और फिर राइट में, लेफ्ट से राइट। अगर एक और यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस नोड को यहाँ पर, ठीक है, क्लियर कनेक्शन करते हैं, तो अब क्या होना चाहिए, अब ये जाएगा कहाँ, पहले ये जाएगा यहाँ से चलेगा, ये गया, फिर दोबारा इस नोड पे आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 पाथ हैं, फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो इस वर्क फ्लो में हमारे कितने पाथ हैं, 3, नंबर 1, फिर 2 यहाँ पे, और 3 ये वाला हो गया। तो इस तरह से हमारा जो डाटा फ्लो है वो इसमें 3 तरह से होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा, करते हैं एग्जीक्यूट, और देखो ये हमारा फर्स्ट है। अब ये हमारा इसने आउटपुट यहाँ पर दे दी, अभी नहीं चला है, अब ये चलेगा यहाँ पर 10 सेकंड के बाद ये चला, और अब फिर ये चलेगा यहाँ पर। अभी देखो कोई भी आउटपुट नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आएगा 1, और ये यहाँ पर अभी आएगा 1, और ये आ गया 1, और ये फिर दोबारा से चल पड़ा। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें हुआ क्या। ये पहले ये चला इधर से, तो हमारे ये क्या 1 आइटम 1 आइटम 1 आइटम, ठीक, क्योंकि एक बार चला।
उसके बाद इसने यहाँ पर अपनी इनपुट दी इस नोड को, एक बार यहाँ पे चला तो यहाँ पर पहले 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया था। और उसके बाद फिर ये जब दोनों पाथ कंप्लीट हुए तो थर्ड में आया हमारा वर्कफ्लो और फिर यहाँ पर 1 था क्योंकि एक बार चला, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल पाथ है, लेकिन यहाँ पर 2 आया। 2 क्यों आया? 1 यहाँ से आया आइटम और 1 ये 1 ये और 1 ये, कितना हो गया 2, और आगे भी कितने जाएगा 2 आइटम्स। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ यही था कि आपको बताना हमारा जो डाटा है किस तरह से वो चलता है। एक और चीज़ इसमें अभी ऐड करते हैं एडिट, एक और चीज़ दिखा दूँगा आपको। इसको यहाँ से करते हैं हम डिलीट। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं क्योंकि नीचे राइट में है, इसको मैं ऊपर कर दूँ, यहाँ पर इसको कर दूँ नीचे। अब क्या होगा, अब लेफ्ट कौन सा हो गया ये वाला और राइट कौन सा है ये वाला। तो पहले क्या चलेगा ये, और ये ऐसे जाएगा नीचे और फिर ये चलेगा ये, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। देखो कैसे होगा, एग्जीक्यूट किया दोनों को, इसने अपनी आउटपुट दी, फिर ये चला फिर ये चला फिर ये चला, क्योंकि लेफ्ट में कौन सा था ये, तो ये वाला पाथ चलेगा। और फिर ये राइट में है तो ये वाला पाथ चलेगा। लास्ट के नोड बेशक लेफ्ट में है, लेकिन जो पहला नोड है जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी वो ये राइट में है, तो राइट वाला बाद में चलेगा और लेफ्ट वाला पहले चलेगा। इसलिए अगर ये हम इसे ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो लेफ्ट में होगा वो पहले चलेगा। अगर आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो सारा वर्क फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लो चेंज हो जाएगा। तो हमारा डाटा किस तरह से काम करता है आपको पता चल गया होगा, कैसे करता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में काम करता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि हमारा डाटा का फ्लो कैसे होता है, ये आपको बहुत काम आएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बहुत कम लोग ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। सब क्या है, हाई लेवल पे ही कूदने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये सीख के ये कर दे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई पहले बेसिक सीख लो, हर एक चीज़ में घुसने से पहले उसकी बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं, अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।